मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। संसार की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये है कहानी। बादशाह अकबर काफ़ी विनोदी और स्वभाव के थे। वे अक्सर ऐसी बातों में आनंद लिया करते थे जिनका जवान विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी देने में झिझकता था। अकबर को पहेलियाँ का बहुत शौक था। अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही दिया करते थे। यूँ कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। परिणाम स्वरूप अन्य सभासद बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बीरबल को दिल से प्यार करते थे। अतः बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग खामखा बीरबल को बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से काफ़ी चतुर व बुद्धिमान है। इस पर सभासद बोले, बादशाह सलामत, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं। आपने एक हिंदू को बहुत सिर चढ़ा रखा है। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बादशाह ने सवाल किया। अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप हो गए। इस सवाल को उन्हें उत्तर नहीं सूझ रहा था। कुछ देर बाद उनमें एक ने पूछा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बादशाह सलामत की सल्तनत सबसे बड़ी है, दूसरे ने जवाब दिया। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच लो, सोच समझ कर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, तीसरे ने भयभीत स्वर में कहा। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बादशाह ने कहा। वे चारों सभा से मुँह लटकाए बाहर निकल आए। फांसी के नाम पर उनके चेहरों पर मुरझनी सी छा गई। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ सका। हार कर उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वही उभार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि उसके प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। बताइए क्या शर्त है? तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसमें पीता हुआ चलूँगा। एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताई। वह कहा, अगर किसी और समय बीरबल उनको यह सब करने के लिए कह देते, शायद वे इस शर्त को कभी नहीं मानते, लेकिन अब जब उन्हें अपनी फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही आपके बात मानने को तैयार हो गई। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूते लेकर चल दिए। बीरबल हुक्का पीता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। संसार में सबसे बड़ी चीज़ ये है, गर्ज। अकबर बादशाह मुस्कुराते उठे। दरअसल यह चारों
सभासदों को सबक सिखाना चाहते थे। जय हिंद। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अकबर बीरबल का नाम ज़रूर लिखना। जय हिंद।